अन्य विषय पर, कई विषयों पर गाइड करते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। बहुत आप लोग मेहनत कर कर उनका फ्यूचर पे उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये वाला एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में, जो एक बच्चे को सेंसिटाइज करवाना कि क्या क्या समस्याएं चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर आ सकती हैं, आती हैं, वो सेंसिटाइजेशन अभी नहीं है। हम भी कतराते हैं बच्चों से इस संबंध में बात करने के लिए, सोचते हैं कि पता नहीं कहीं कुछ किधर एक्सपोज हो जाए, बच्चे को ज्यादा जानकारी ना मिल जाए। उन सब कारणों के वजह से कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका फिर यू टर्न लेना संभव नहीं है। बहुत कठिनाइयों से बच्चे गुजरते हैं। उनका जो एक मानसिक डेवलपमेंट है उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर साइकोलॉजी में कोई आगे बच्चों को, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका अगर कोई मेंटल इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो जैसे सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है और कई साइकोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च किया है, वो उसका बैकग्राउंड होता है, उसके बचपन में क्या हुआ, उसके साथ पेरेंट्स ने क्या बर्ताव किया, उसके रिश्तेदारों ने कैसा व्यवहार रखा, शिक्षकों ने उसके साथ कैसा एंगेजमेंट किया, वो सब हिस्ट्री जो है वो पीछे जाती है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इस कार्यशैली से आप जो उठाकर जा रहे हैं, वो वहां पर अपने स्कूलों में जाकर अपने शिक्षकों को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं, कार्यशालाएं उनके साथ भी रखें, बच्चों के साथ भी रखें, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। और आपकी एक सेंसिटाइजेशन ड्राइव से बच्चा अवेयर हो जाएगा, पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे, और ये कई चीजें जो हम आगे, उसका मतलब भविष्य, हम उसका केवल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि केवल एजुकेशनल टर्म्स में उसको आगे बढ़ाना है। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जिसमें एक शिक्षक का योगदान हो सकता है। हमारी क्या एक मतलब, क्योंकि हम यहाँ पे सब शासकीय लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक मानसिकता हमारी रहती है कि ये मेरा काम नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटित होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी है, अन्य लोगों पर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। लेकिन हम उस प्रोसेस में ये नहीं सोचते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या घटित हो रहा है, उस बच्चे को क्या महसूस हो रहा है। हमारा सेंट्रल पॉइंट विभाग हो जाता है, हमारा सेंट्रल पॉइंट ये हो जाता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी तरह से होनी चाहिए। पूरा हमें भी उसमें जोर लगाकर उस बच्चे को सेंट्रल पीस देकर कि वो बच्चा क्या फील कर रहा है, उस बच्चे को बेहतर कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगी कि इस वर्कशॉप के बाद आप लोग इस पे रिफ्लेक्ट करें, इस पे विचार करें। और अब जमाना आगे बढ़ रहा है, चीजों को दबाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चीजों को हमें समझना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसको आगे ले जाना पड़ेगा। हम सेंसिटाइज हो, इस इशू को लेकर सेंसिटाइज हो, हर एक बच्चा हम अपने बच्चे की तरह माने, ना कि एक स्कूल का एक छात्र है केवल वहीं तक उसको सीमित ना करके हम उसे अपना ही एक हिस्सा माने, तो जाके हम काफी इसमें बेहतर कार्य कर सकते हैं। मात्र रिपोर्टिंग से, मात्र सही समय पर हमने उसको टैकल कर लिया तो बहुत सारा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। डेटरेंस फैक्टर भी उसमें निकल कर आता है। अगर एक गलत व्यक्ति को हमने रिपोर्ट कर दिया तो कई आगे भी बच्चों की जिंदगी बच सकती है। तो कृपया करके ये वर्कशॉप को यहीं पर ना खत्म करें, इसको आगे लेकर अपने स्कूलों में शिक्षकों के साथ एक ड्राइव जरूर रखें। मात्र महीने में एक कक्षा भी अगर आप लेंगे इस सेक्टर में तो काफी कुछ आप देखेंगे कि बच्चों को रियलाइजेशन होगा। बच्चों की टेंडेंसी आप सबको पता है, हमारे घर में भी बच्चे हैं कि वो दबा कर रखते हैं, वो नहीं, उनको नहीं समझ आता है कि क्या मेरे साथ घटित हुआ है या क्या होने वाला है, वो उनको समझ नहीं होती है, इतने छोटे होते हैं और उतने एक्सपोजर नहीं होता है। तो
अब ये ज़रूरत है कि हम अपना इसमें कर्तव्य निभाएं, टीचर्स पेरेंट्स को भी एंगेज करें, स्टूडेंट्स को भी एंगेज करें और इसमें सेंसिटाइजेशन ड्राइव एक लंबे सिरे की ले आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम सबकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत इस तरह से घटित होती है घटना तो आप लोगों को हमसे भी सहयोग मिलेगा समय समय पर, और जो उसका लॉजिकल एंड है वहां तक हम चीजों को ले जाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।